औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं पार्ट 1 की स्टार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडल क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल क्या होता है। चलें पहले मैथमेटिकली हम समझ लेते हैं। तो देखिए ज़रा, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि डिपेंडेंट वैल्यू होती है, जो डिपेंड करती है किस पे? पॉपुलेशन मीन म्यू पे। इसे पॉपुलेशन मीन म्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास होता है सैम्पल मीन और ये पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है ना। म्यू प्लस एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई जो होगा वो आपके पास रैंडम एरर होगा, कोई ना कोई एरर रह जाएगा किसी एक वैल्यू में। इसका नाम क्या होगा? ये एक मिस्टेक होगी छोटी मोटी, जो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर रह जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। आ मॉडल इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज्ड इन स्टडिंग द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ फ्यूचर रेपिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसे फ्यूचर के लिए आपने दोबारा फिर से उसे क्या करना है? यूज़ करना है। क्या करना है? यूज़ करना, फ्यूचर के लिए रखना है सेव करके। तो वो जो उसकी रेपिटेशन के अंदर क्या आता है आपके पास? बिहेवियर चेंज होता है उसका। क्या होता है? बिहेवियर आता है आपके पास। डिपेंड कर रहा होता है वो मीन के ऊपर और रैंडम एरर के ऊपर। आपके पास जो बिहेवियर, जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली क्या होता है? एक मॉडल होता है। क्या होता है वो? एक मॉडल। और मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीन, पॉपुलेशन मीन एंड रैंडम एरर। याद रखिएगा। ओके, क्लियर है ना ये? तो देन क्या कहते हैं इसे? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये रैंडम एरर हो गया और ये पॉपुलेशन मीन हो गया। क्लियर है? ठीक है ना जी। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक मॉडल होगा जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, यूज इन स्टडी के अंदर यूज किया जाएगा। द रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो कि तजर्बात से आएंगे, या प्रिडिक्ट, किसी चीज़ को कैलकुलेट करके आएंगे। बिहेवियर, उसका बिहेवियर फ्यूचर यूज़ के लिए, रेपिटेशन के लिए, बार बार रिपीट होने के लिए। ठीक हो गया। इन मैथमेटिकल फॉर्म होगी वाई आई इज इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन आई। बाकी मैंने आपको ये बता दिया। अब है रैंडम एरर। व्हाट इज़ रैंडम एरर? मतलब कि एप्सिलॉन आई क्या होता है बेसिकली? अब देखो ज़रा, ये तो हो गया मॉडल, ये होगी एवरेज। क्या होगी? एवरेज पॉपुलेशन की। अब ये क्या है? एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा तफसीलन हमने बात करनी है। द रैंडम एरर एप्सिलॉन आई इज आ चांस चांस। पहले चांस 1 का है, फिर चांस 2 का है, फिर चांस 3 का है, फिर चांस 4 का है, 5 का है, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक है, समझ लगी बात की? तो ये बेसिकली चांस, किसी भी वेरिएशन, तब्दीली के चांस हैं। क्या है ये? तब्दीली के चांस हैं। मिसाल के तौर पे देखो, अगर आप एक बार डाटा को सॉल्व कर रहे तो एक मिस्टेक हुई, फिर आपने क्या किया? थोड़ा सा और डाटा को मॉडिफाई किया तो वो मिस्टेक ख़त्म हो गई। तो आपने 2 मिस्टेक्स की तो मॉडिफाई किया तो 1 मिस्टेक रहेगी। आपने 3 मिस्टेक की तो थोड़ा सा डाटा को मॉडिफाई किया तो 2 मिस्टेक्स रहेगी, और मॉडिफाई किया तो 1 रहेगी, और मॉडिफाई किया तो डाटा करेक्ट हो गया। तो ये वेरिएशन है, चांस है, तब्दीली है प्रोसेसिंग के अंदर। ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस है ये वाला। ठीक है। इन मैथमेटिकल फॉर्म वो क्या करेंगे? यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, म्यू को इसमें से माइनस कर दो तो इक्वल टू एप्सिलॉन आई आ जाएगा। देख लो, ये किया है वाई आई इज इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन आई। अब ये देखो जरा, इसे उठा के इधर माइनस करवा दो तो ये क्या आ गया आपके पास? एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस म्यू। अब कहता है कि अगर मीन म्यू 0 हो जाए देन इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम? वाई आई माइनस म्यू। क्या कहेंगे इसे? डेविएशन। क्या कहेंगे बच्चे? डेविएशन। आगे हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल के बारे में, सम के बारे में, और दूसरा जो है ना मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का भी आप कैसे फॉर्मूला ड्राइव करोगे। हम आगे बात करते हैं। आपके पास है समिशन या सिग्मा इसे बोलते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टर्म को प्लस करने के लिए, टर्म्स को प्लस करने के लिए। देखो ज़रा कैसे। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आपका n है, तो वाई आई को आपने क्या करना है? n तक प्लस करना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सॉन yn। ठीक हो गया। अब इसका मतलब होता है प्लस, और i की 1 से वैल्यू लेनी है n तक। ठीक हो गया। अब देखो एग्जाम्पल आपके पास है y, अब देखो वाई आई है तो i 1 से लेकर 3 तक, तो 1 2 3 टर्म आपने प्लस कर देनी है। y1 प्लस y2 प्लस y3। ये सम की वजह से ये जो लगा हुआ ना सिग्मा समेशन, इसकी वजह से हम प्लस कर रहे हैं। पुटिंग वैल्यूज़ करो, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की 4 है और y3 की 6 है, तो ऐड करो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
क्लियर है। उसके बाद पाई आ जाता है। पाई इसी जगह पे देखो ज़रा, प्लस की जगह पे आपने मल्टीप्लाई लगाना है। क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। तो आप टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। देख लो ज़रा, ऐसे ही हो रहा है, ये प्लस हो रही थी, वो मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 3 टर्म्स आपने क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। प्लस की जगह में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करोगे 72, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ फैक्टोरियल देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, फैक्टोरियल अच्छे से करिएगा। करना क्या है? एन फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसके साथ फैक्टोरियल लगा वो वैसे ही उसमें से एक एक कम करते जाना, आपने आगे चलते जाना। देखो ज़रा, एन फैक्टोरियल एन वैसे ही n-1 n-2 अप टू सोन n-3 चलते जाना आगे, जब तक 1 ना आ जाए। अब देखो एग्जांपल है 5 का फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है? 5 का फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 1, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो अब इसी तरह ही आप एग्जांपल देखो 4 फैक्टोरियल की, तो 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। इसी तरह 3 की देखो ज़रा, 3 2 1, तो 6 आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताद का, और तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।